डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित, हार्ट्रॉन स्किल सेंटर हांसी। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे MS एक्सेल 2016 के अंदर होम टैब के सेल्स ब्लॉक में हम किस तरह से अपने किसी भी रोज की हाइट कैसे चेंज करें, कॉलम्स की विड्थ चेंज कैसे करें, और इसके साथ साथ अगर आप रोज या कॉलम्स को हाइड करना चाहते हैं, अनहाइड करना चाहते हैं, ये सब सीखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो ये सब सीखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख सकते हैं कि हमने एक रिकॉर्ड एंटर किया हुआ है जिसके अंदर सभी रोज सभी कॉलम्स सेम प्रॉपर्टीज के हैं। इसके अंदर से अगर हम किसी सिंगल रो या फिर कुछ सिलेक्टेड रोज की हाइट चेंज करना चाहते हैं या कुछ कॉलम्स की विड्थ चेंज करना चाहते हैं, तो ये सभी ऑप्शंस आपको होम टैब के अंदर ही सेल्स ब्लॉक में मिल जाते हैं, जिसके लिए हमें जाना होगा फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर। सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है आपको रो हाइट। इसके लिए हम किसी सिंगल रो को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसकी हमें हाइट चेंज करनी है। तो सबसे पहले हमने हेडर रो सिलेक्ट की है, हमें इस रो की हाइट चेंज करनी है जिससे हम हेडिंग को और ज़्यादा फॉर्मेट कर सकें। तो फॉर्मेट टैब के अंदर जाकर आपको क्लिक करना है रो हाइट। क्लिक करते ही फिलहाल आपकी रो की क्या हाइट है ये आपको पता चल जाता है, यानी कि आपकी रो की हाइट 15 है और 15 से हम इस रो की हाइट कितनी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसकी हाइट जो है वो 19 हो जाए। उसके बाद हमें ओके करना है। आप देख सकते हैं कि आपकी रो की हाइट चेंज हो गई है। इसके बाद इस हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपने सेल के अंदर टेक्स्ट को बॉटम में ना करके सेंटर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे सेंटर भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कुछ सिलेक्टेड रोज की हाइट चेंज करना चाहते हैं तो उन सभी रोज को सिलेक्ट कर लीजिए जिनकी आपको हाइट चेंज करनी है। फॉर्मेट टैब के अंदर जाकर आपको फिर से क्लिक करना है रो हाइट पर। जो रो सेलेक्ट की है आपने उनकी अभी जो हाइट है वो 15 है। हम इसे 22 करना चाहते हैं, ओके कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि इन सभी रो जो आपने सेलेक्ट की हैं उनकी हाइट जो है वो 22 हो गई है। इसके अंदर से अगर कुछ रो को आप ऑटो फिट करना चाहते हैं, यानी कि हमें फिर से वापस फिट करना है इसे, तो फॉर्मेट टैब के अंदर ही नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है ऑटो फिट रो हाइट। आपको यहाँ क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि जो रोज आपने सिलेक्ट की हैं उनकी जो हाइट है वो ऑटो फिट हो गई है। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका कॉलम विड्थ। अगर आप किसी पर्टिकुलर या फिर कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स की विड्थ चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकली जो कॉलम रेफरेंस है उस पर क्लिक करना है। आपका कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद फॉर्मेट टैब के अंदर जाकर आपको क्लिक करना होगा कॉलम विड्थ। फिलहाल आपके कॉलम की जो विड्थ है वो 8.43 है। आप इसे 17 करना चाहते हैं, ओके कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि आपके कॉलम की विड्थ जो है वो चेंज हो गई है। इसी तरह से कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स की विड्थ भी अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आप अभी सभी कॉलम्स को सिलेक्ट कर लीजिए जिनकी विड्थ आप चेंज करना चाहते हैं। तो सभी कॉलम्स को सिलेक्ट करने के बाद किसी भी एक कॉलम को आपने क्या करना है, पिक करना है और उसके बाद ड्रैग करके उसे फिट करना है जहां तक आप करना चाहते हैं। आपको केवल एक कॉलम फिट करना है, आपके सभी सिलेक्टेड कॉलम्स जो है वो फिट हो जाएंगे। तो एक तरीका तो ये है, आप इसे अंडू कर दीजिए। दूसरा तरीका है, इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद अगर आपके पास कुछ फिक्स यूनिट है कि आप अपने कॉलम्स की विड्थ को इतने पॉइंट्स तक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट के अंदर ऑप्शन यूज करना होगा कॉलम विड्थ और आपको यहाँ वो फिक्स यूनिट एंटर करनी है। हम इन सभी कॉलम्स की विड्थ जो है वो 11 करना चाहते हैं, ओके कर दीजिए। तो सभी कॉलम्स जो आपने सिलेक्ट किए हैं उनकी विड्थ जो है वो 11 हो जाती है। इसके बाद अगर आप इन कॉलम्स को भी ऑटो फिट करना चाहते हैं जिस तरह से आपने रोज की हाइट को फिट किया था तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपका कर्सर सेल हेडर पर है और जिस सेल पर आपका क्लिक है उस सेल के अंदर टेक्स्ट को, कंटेंट को फिट होने के लिए जो स्पेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपका जो कॉलम है वो ऑटो फिट होता है, ना कि प्रीवियस विड्थ के अंदर फिट होगा। जैसे कि अगर आपने क्लिक किया हुआ है जहां आपने हेडिंग डाली हुई है मैथ, तो मैथ को फिट होने के लिए जो स्पेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपके कॉलम की विड्थ जो है वो ऑटो फिट होती है। आप देख सकते हैं कि मैथ के अकॉर्डिंग आपका कॉलम फिट हो गया है।
इसी तरह से आप सबसे पहले इसे अंडू कर दीजिए। उसके बाद आपको अपना कर्सर रखना है जहां आपने मार्क्स डाले हुए हैं, यानी कि 85 वाले सेल पे आपका कर्सर है। और अब 85 को फिक्स होने के लिए जो स्पेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपका कॉलम जो है वो ऑटो फिट होगा। इसीलिए जब आप किसी कॉलम के विड्थ को चेंज करते हैं और उसे ऑटो फिट करते हैं तो ऑटो फिट प्रीवियस विड्थ के अंदर नहीं होता है, ऑटो फिट टू कंटेंट होता है। आपके कंटेंट को जो स्पेस चाहिए फिट होने के लिए उसके अकॉर्डिंग आपका कॉलम फिट हो जाता है। आप इसे फिर से अंडू कर दीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है डिफॉल्ट विड्थ। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है डिफॉल्ट विड्थ का। अब तक तो हमने सीखा कि किसी एक पर्टिकुलर कॉलम या फिर कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स की विड्थ को किस तरह से चेंज करें। बट अगर हम कोई ऐसा रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं जिसके लिए हमें कंप्लीट शीट के कॉलम्स की विड्थ फिक्स चाहिए, या जो यूनिट हमारे पास है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें सभी कॉलम्स की विड्थ चाहिए, तो उसके लिए आपको सभी कॉलम्स को सेलेक्ट करके उसकी विड्थ चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको केवल एक ब्लैंक शीट लेनी है, एक ऐसी ब्लैंक शीट जिसके अंदर आपने अपनी तरफ से कोई भी मैनुअल फॉर्मेट नहीं लगाया हुआ है। उसके बाद आपको सभी कॉलम सेलेक्ट करने की नीड नहीं है, आपको केवल एक ही कॉलम, किसी भी कॉलम पे आपका कर्सर हो, फॉर्मेट टैब के अंदर जाकर आपको डिफॉल्ट विड्थ पे क्लिक करना है और आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो भी कॉलम्स की विड्थ चाहिए, यानी कि हमें 11 करना है तो 11 डालने के बाद आपको सिर्फ ओके करना है। आपके कंप्लीट शीट के कॉलम्स की विड्थ 11 हो जाती है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। बट अगर आपने अपनी शीट पे अपनी तरफ से कुछ कॉलम विड्थ एडजस्ट की हुई है और उसके बाद आप किसी कॉलम के अंदर कर्सर रखने के बाद फिर से डिफॉल्ट विड्थ अगर हम यूज करें, मान लो कि हम यहाँ 25 डाल देते हैं, ओके कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं कि उन कॉलम्स की विड्थ चेंज हुई है जिसके ऊपर आपने मैनुअल फॉर्मेट नहीं लगाया हुआ है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इसके ऊपर हमने मैनुअल फॉर्मेट लगाया हुआ था, इसीलिए आपके इन कॉलम्स की विड्थ वही है जो आपने फॉर्मेट की है। जिन कॉलम्स के ऊपर आपने कोई फॉर्मेट अप्लाई नहीं किया होगा उन सभी कॉलम्स की विड्थ डिफॉल्ट विड्थ के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। तो फॉर्मेट टैब के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका हाइड एंड अनहाइड का। इसके अंदर से अगर हम किसी रो को हाइड करना चाहते हैं, मान लीजिए कि हमें 5 नंबर रो हाइड करनी है, तो आपको फॉर्मेट टैब पर क्लिक करने के बाद हाइड और अनहाइड के अंदर जाना है और आपको क्लिक करना है हाइड रोज। क्लिक कर दीजिए। यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप किसी स्पेसिफिक रो को हाइड करते हैं और हाइड करने के जस्ट बाद आपने कहीं दूसरी जगह पर क्लिक नहीं किया है, किसी भी दूसरी सेल पर क्लिक नहीं किया है और आप उसे अनहाइड करना चाहते हैं, तो उसे बहुत ही आसानी से अनहाइड रोज पर क्लिक करके अनहाइड कर सकते हैं। बट जब आप किसी सेल को हाइड करने के बाद, सबसे पहले हम इसे हाइड कर देते हैं, हाइड रो। हाइड करने के बाद आपने कहीं क्लिक कर दिया है, यानी कि अब आपका कर्सर वहां नहीं है जहां से आपने कोई भी रो हाइड की है और आप उसे अनहाइड करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मेट टैब पर क्लिक करना है, हाइड और अनहाइड के अंदर जाकर क्लिक करना है आपको अनहाइड रोज। तो जो भी रो आपने हाइड की है वो अनहाइड नहीं होगी। अगर आप कोशिश करते हैं कि आप 4 नंबर रो पर क्लिक करते हैं और अनहाइड करने की कोशिश करेंगे तो भी आपकी रो जो है वो अनहाइड नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, जो रो आपकी हाइड है उससे पहले एक रो और उसके बाद की एक रो को सिलेक्ट करना होगा। यानी कि अगर आपने 5 नंबर रो हाइड की है तो उसके लिए आपको 4 और 6 नंबर रो को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको फॉर्मेट टैब के अंदर जाकर अनहाइड का ऑप्शन यूज करना है, अनहाइड रोज। आप देख सकते हैं कि 5 नंबर की रो जो आपने हाइड की थी वो अब अनहाइड हो गई है। इसी तरह से आप कुछ सिलेक्टेड रोज को भी हाइड कर सकते हैं। अब हम ये सीखेंगे कॉलम्स के अंदर अगर आप किसी कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो हम कुछ कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको हम हाइड करना चाहते हैं। तो हमने सी, डी और ई कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है और हम क्लिक कर देते हैं हाइड और अनहाइड के अंदर हाइड कॉलम्स पर। आप देख सकते हैं कि आपके कॉलम्स हाइड हो गए हैं। अगर आपने कहीं और क्लिक नहीं किया है और जस्ट आप उसे अनहाइड कर देते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अनहाइड कर सकते हैं। बट इन्हें हाइड करने के बाद पहले आप इन्हें हाइड कर दीजिए। उसके बाद आपने कहीं क्लिक कर दिया है
और आप उन्हें अनहाइड करना चाहते हैं तो वो आप उन्हें अनहाइड नहीं कर सकते। सेम प्रोसेस, आपने जिन कॉलम्स को हाइड किया है उनसे पहले और उनके बाद के कॉलम्स तक आपको लगातार सीक्वेंस में सिलेक्ट करना होगा। जरूरी नहीं है कि आपको हाइड कॉलम्स के फर्स्ट में और हाइड कॉलम के एंड में एक एक कॉलम सिलेक्ट करना, ये जरूरी नहीं है। आप पूरा रिकॉर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेन चीज ये है कि जो एरिया आपका हाइड है वो आपके सिलेक्टेड एरिया के बीच का होना चाहिए। तो आपने सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, हाइड और अनहाइड के अंदर जाकर अनहाइड कॉलम्स पर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कि जिन कॉलम्स को आपने हाइड किया था वो कॉलम्स आपके अनहाइड हो गए। तो जिस तरह से आपने रोज को और कॉलम्स को हाइड और अनहाइड करना सीखा, इसी तरह से आप किसी भी शीट को भी हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर ही जाना है आपको और हाइड के अंदर आपको क्लिक करना है हाइड शीट पर। आपने देखा कि आपकी जो शीट नंबर 1 है वो हाइड हो गई है। अगर आप उन्हें अनहाइड करना चाहते हैं तो किसी भी शीट पर आपका क्लिक हो, आपको डायरेक्ट अनहाइड शीट पर क्लिक करना है और ये आपसे पूछेगा कि आप किस शीट को अनहाइड करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार हम एक से ज्यादा शीट्स को भी हाइड कर देते हैं इसीलिए। तो हमें क्लिक करना है शीट नंबर 1 पर और ओके कर देना है, तो आपकी जो शीट है वो अनहाइड हो जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट ऑर्गेनाइज शीट्स के अंदर आपको मिल जाता है रीनेम शीट। ये ऑप्शन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास काफी सारी शीट्स हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम कुछ शीट्स इंसर्ट कर लेते हैं। तो ब्लैंक शीट इंसर्ट करने के लिए हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके भी शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं या फिर माउस पॉइंटर से इस प्लस के सिंबल पर क्लिक करके भी आप न्यू शीट इंसर्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ क्लिक करना है और अगर आप शॉर्टकट की यूज करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट की और उसके साथ आपको फंक्शन कीज के अंदर से F11 की प्रेस करनी है। आप कितनी भी शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। अब जब हमारे पास बहुत सारी शीट्स हो जाती हैं और हमें उस शीट पर जाना है जिसके ऊपर हमने रिकॉर्ड बनाया हुआ है, तो हमें उस रिकॉर्ड वाली शीट को फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस चीज से बचने के लिए हम रीनेम शीट ऑप्शन यूज करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आप किसी भी शीट पर क्लिक कीजिए, सब आपको ब्लैंक्स मिल रही है। जिस शीट पर आपका रिकॉर्ड है आपको उस शीट का नाम या नंबर याद नहीं है, इसीलिए हमें उस शीट पर क्लिक करना है और फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर जाकर रीनेम शीट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपको शीट नंबर 1 पर एडिटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ कोई भी नेम टाइप कर सकते हैं जिससे आपको उस शीट को फाइंड करना आसान हो जाता है। अब आपका कर्सर किसी भी शीट पे हो, आपको अगर स्टूडेंट रिकॉर्ड देखना है तो आपको डायरेक्ट शीट नंबर देखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट क्लिक करना है स्टूडेंट डिटेल पर, तो आपकी शीट ओपन हो जाती है जिसके ऊपर आपने रिकॉर्ड एंटर किया हुआ है। किसी भी शीट का रीनेम करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर जाकर ही रीनेम शीट पर क्लिक करना है। आप किसी भी शीट पे डबल क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आप नेम एंटर कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आप फॉर्मेट के अंदर से ऑप्शन यूज करें या फिर माउस पॉइंटर से डबल क्लिक करें। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका मूव और कॉपी शीट। जिस शीट का आपने नेम दिया है स्टूडेंट डिटेल, हमें ऐसी ही सेम रिकॉर्ड के साथ एक और शीट यानी कि डुप्लीकेट शीट चाहिए, तो आप बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। आपको सिलेक्ट करना है जिस भी शीट की आपको डुप्लीकेट शीट चाहिए और फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर जाकर आपको क्लिक करना है मूव और कॉपी शीट, यानी कि आप कॉपी करना चाहते हैं और जो डुप्लीकेट यानी कि जो कॉपी की हुई शीट आपको मिलेगी उस शीट को आपने कहाँ मूव करना है यानी कि कहाँ प्लेस करना है। तो ये दोनों ही ऑप्शन हम सीखेंगे। आपको यहाँ क्लिक करना है। सबसे पहले तो जिस भी शीट को आप कॉपी करना चाहते हैं उसका नाम जो होगा आपका यहाँ आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपने जो डुप्लीकेट शीट तैयार की है या जो करने जा रहे हैं उस डुप्लीकेट शीट को आपने कहाँ प्लेस करना है, कहाँ मूव करना है, तो ये बिफोर शीट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपने क्लिक किया है स्टूडेंट डिटेल पे तो स्टूडेंट डिटेल से पहले आपको स्टूडेंट डिटेल 2 के नाम से डुप्लीकेट शीट मिल जाती है। अगर आप क्लिक करते हैं शीट नंबर 6 पे तो जहां भी आपकी शीट नंबर 6 होगी उससे पहले आपको स्टूडेंट डिटेल 2 के नाम से डुप्लीकेट शीट मिल जाएगी। तो आप जहां भी इसको मूव करना चाहते हैं वहां क्लिक कर लीजिए। हमें स्टूडेंट डिटेल से पहले ही उसके साथ आपको डुप्लीकेट शीट चाहिए, तो हम स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपको क्रिएट कॉपी पे क्लिक करना बहुत जरूरी है और ओके कर देना है।
आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट डिटेल पे आपका क्लिक था, उससे पहले ही स्टूडेंट डिटेल 2 के नाम से आपको एक डुप्लीकेट शीट तैयार मिल जाती है। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट शीट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टैब कलर। टैब कलर का मतलब होता है कि आप अगर कलर को देख के एकदम जंप करना चाहते हैं, किसी एक शीट से दूसरे शीट पे मूव करना चाहते हैं, तो आप उसका टैब कलर भी सेट कर सकते हैं। जो हमारी ओरिजिनल स्टूडेंट डिटेल है उसके ऊपर हम कलर सेट कर देते हैं रेड कलर, ताकि हम किसी भी शीट पे जाएं, अगर हमें वापस उसी शीट पे मूव करना है जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे और हमें उसका नाम याद नहीं है, बट हमने उसके ऊपर टैब कलर सेट किया हुआ था रेड कलर, तो आप रेड कलर्स को देख के उसको मूव कर सकते हैं। आप चाहें तो माउस पॉइंटर से क्लिक कर सकते हैं कलर पर, या फिर आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं कंट्रोल पेज अप, जिससे आप लास्ट शीट पर जा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपने सीखा कि हम किस तरह से अपनी रोज की हाइट चेंज करें, उनको ऑटो फिट करें, कॉलम्स की विड्थ किस तरह से चेंज करें, ऑटो फिट कैसे करें, ऑटो फिट टू कंटेंट आपके कॉलम्स की विड्थ चेंज होती है, डिफॉल्ट विड्थ आपने सीखा, और अपने कॉलम्स या फिर सिलेक्टेड रोज को हाइड और अनहाइड करना। इसके साथ साथ आप ऑर्गेनाइज शीट के अंदर आप अपनी शीट्स का किस तरह से नेम चेंज करेंगे, मूव और कॉपी शीट आपने सीखा, और टैब कलर आपने सीखा कि हम कलर्स को देख के किस तरह से एक शीट से दूसरी शीट पर मूव कर सकते हैं। तो होप सो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।